जब कयामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो कयामत कायम होना शुरू हो जाएगी। कयामत की शुरुआत सुर फूंकने से होगी। सुर एक सींग है जिसमें फूंक मारी जाएगी। सुर फूंकने वाले फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहि सलाम है, और हजरत इसराफील अलैहि सलाम जब से पैदा हुए हैं अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से सुर अपने मुंह पे रखे हुए हैं। और जिस दिन खालिक कायनात की तरफ से सुर फूंकने का हुक्म होगा उस दिन हर जान मौत की माजा चक चुकी होगी, चाहे वह परिंदे, चरिंदे, कीड़े मकोड़े, हैवनात, जिन्नात, फरिश्ते, इंसान। उसके अलावा आसमान फटकर पिघले हुए तांबे की तरह सुर्ख हो जाएगा। सूरज और चांद दोनों बेनूर होकर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और सितारे बेनूर होकर बिखर जाएंगे। जमीन अल्लाह ताला के खौफ से बुरी तरह हिचकोले खाने लगेगी। पहाड़ इस तरह रेजा रेजा कर दिए जाएंगे कि बिखरे हुए गर्दों गुब्बार मालूम होंगे। दरियाओं और समुद्रों का पानी आग से भड़क उठेगा और जो कुछ भी इस दुनिया में जान की तरह से बाकी होगी सबको फना किया जाएगा, यहाँ तक कि आखिरी वह जान जो इसराफिल अलैहिस्सलाम सुर फूंक रहे होंगे अल्लाह ताला उन्हें भी मौत अता करेंगे। और उस दिन कयामत की सबसे आखिरी निशानी आग लोगों को इकट्ठा करके मुल्क शाम की तरफ ले जाएगी। वह आग यमन के शहर हिज्र मौत से जाहिर होगी। उसके बाद खालिक कायनात की तरफ से जिस दिन सुर फूंकने का हुक्म होगा तो फिर से इसराफिल अलैहिस्सलाम को उठाएंगे। अब उन्हें दोबारा सुर फूंकने का हुक्म होगा तो फिर से वह सुर फूंकेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने भी जान आए थे फिर से सबको उठाया जाएगा और उस वक्त सबसे पहले कब्र से बाहर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम तशरीफ लाएंगे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से उठ खड़े होंगे। फिर बाकी लोग भी अपनी कब्रों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, क़यामत सीरीज वीडियो में क़यामत के दिन कब्र से किस किस तरीके से उठेंगे से लेकर हश्र के मैदान में क्या क्या होगा और पुल सिरात से जैसे तैसे गुजरने के बाद हम गुनहगार उम्मतियों के साथ जन्नत और जहन्नम में क्या क्या होगा आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और हाँ, एक लाइक शेयर कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे मीठे मीठे भाई, लेकिन जो सूर फूंकने से पहले फौत तो हो चुके थे लेकिन उनकी रूहें उनके जिस्मों में लौटा दी गई थी, जैसे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, तो उन पर सिर्फ बेहोशी तारी होगी। जिन्हें अल्लाह पाक चाहेगा वह बेहोश भी नहीं होंगे, जैसे 4 बड़े फरिश्ते हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम दुनिया में एक बार बेहोश हो चुके थे, उसी बेहोशी को इसका बदला बना दिया जाएगा। इसी तरह शोहदा पर भी सुर फूके जाने का कोई असर नहीं होगा। बाज चीजें ऐसी हैं जो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सुर फूकने से भी फना नहीं होंगी। उनमें से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, अर्श, कुर्सी, लोहे कलम और जन्नत दोजख और इन दोनों में मौजूद तमाम चीजें और अरवाह भी फना नहीं होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहली मर्तबा सुर फूकने की वजह से जब तमाम मखलूक खत्म हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बाकी रह जाएगी तो अल्लाह तबारक व ताला आसमानों को अपने दाएं दस्त कुदरत में लपेटकर 3 मर्तबा इरशाद फरमाएगा, आज के रोज बादशाही किसकी है, आज के रोज बादशाही किसकी है। फिर एक तबल सन्नाटे के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ही इरशाद फरमाएगा, आज के रोज बादशाही अल्लाह वदौवाद की है। फिर जब रब ताला की मर्जी होगी तो फिर से इसराफिल अलैहिस्सलाम को उठाएंगे। अब उन्हें दोबारा सुर फूकने का हुक्म होगा। पहली बार सुर फूकने के 40 साल बाद दूसरी मर्तबा लोगों को कब्रों से उठाए जाने का सुर फूका जाएगा और सुर की आवाज नफक सानी की गर्जदार आवाज नफक अव्वल से भी ज्यादा होगा, जिसे सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने भी जान आए थे सब अचानक अपनी कब्रों से बेखतना और नंगे बदन उठ खड़े होने लगेंगे। और उस वक्त आम लोग अपनी कब्रों से शदीद घबराहट की कैफियत में उठेंगे और घबराहट से महफूज रहने वालों में अंबिया, शोहदा और फरिश्ते शामिल होंगे। बाज के नजदीक तमाम अहले ईमान भी घबराहट का शिकार नहीं होंगे। जिस आदमी को जानवर ने खाया होगा वह जानवर के पेट से उठेगा, जो आदमी पानी में डूबा होगा वह पानी से उठेगा, जिसकी राख हवा में उड़ाई गई होगी वह हवा में से उठ खड़ा होगा। लोग अपनी कब्रों से बिखरी हुई टिड्डियों की मानिंद इस हाल में उठेंगे कि उनकी आंखें जिल्लत और रुसवाई की वजह से झुकी हुई होंगी। लोग पुकारने वाले की तरफ दौड़ेंगे और कहेंगे कि आज का दिन बड़ा कठिन है। बाज लोग अपनी कब्रों से गूंगे, अंधे और बहरे बनाकर उठाए जाएंगे। जो शख्स अंधा होकर उठेगा वह कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है, मैं तो देखने वाला था। तो इरशाद बारी ताला होगा, जिस तरह हमारी आयत तुम्हारे पास आई और तूने उन्हें बुला दिया उसी तरह आज तुझे भी छोड़ दिया जाएगा। दुनिया में मैयत पर नोहा और बैन करने वाली वह औरतें जिसने मरने से पहले तौबा नहीं की होगी वह अपनी कब्र से इस हाल में उठाई जाएगी कि उसके जिस्म के
ऊपर गंधक का लिबास होगा और वह अपने जिस्म को खुजली करके जख्मी कर रही होगी और काफिर अपनी कब्रों से बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ उठेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और वह अपने मकाम हिसाब की तरफ दौड़े जा रहे होंगे। अहले ईमान अपनी कब्रों से बेरीश बेमूंछ और सुरमगी आंखों के साथ 30 साल की उम्र के साथ उठेंगे। अल्लाह की राह में जख्मी हुए लोग कयामत के रोज इस हाल में आएगा कि उसके खून का रंग तो खून जैसा ही होगा, लेकिन उससे कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। हालत एहराम में फौत होने वाला हाजी अपनी कब्र से तसब्बिये कहते हुए उठेगा। हर आदमी कयामत के दिन अपनी कब्र से मौत वाली हालत और नियत के साथ उठेगा और कब्रों से निकलने के बाद लोग घबराए हुए फिर रहे होंगे, लेकिन कहीं बचकर नहीं जा सकेंगे। कब्र से उठते ही 2 फरिश्ते हर इंसान को दबोच लेंगे और फिर उसे हाँकते हुए मैदान हश्र की तरफ चलेंगे। कुछ लोग अपनी कब्रों से उठकर पैदल मैदान हश्र को पहुंचेंगे और बाज लोग सवारियों पर सवार होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त लोगों को 3 गिरोहों में तकसीम करके मैदान हश्र में इकट्ठा किया जाएगा। एक गिरोह वो होगा जो जन्नत का शौक रखने वाला होगा, दूसरा गिरोह वो होगा जो जहन्नम से डर रखने वाला होगा। यह दोनों गिरोह मुसलमानों के होंगे और इनमें से कुछ एक ऊंट पर 2 सवार होकर मैदान हश्र में पहुंचेंगे। कुछ लोग एक ऊंट पर 3 सवार होकर, कुछ एक ऊंट पर 4 और कुछ लोग एक ऊंट पर 10-10 सवार होकर पहुंचेंगे। काफिरों को एक आग हाँक कर मैदान हश्र में ले जाएगी। रास्ते में जहाँ कहीं यह लोग थक हार कर आराम के लिए ठहरेगा तो वह आग भी ठहर जाएगी। जहाँ यह लोग रात बसर करने के लिए ठहरेगा तो आग भी वहीं ठहर जाएगी। और जब ये लोग चलने लगेंगे तो आग भी इनके पीछे होगी। और उनमें से कुछ लोग अंधे और बहरे होने के बावजूद मुंह के बल चलकर मैदान हश्र में पहुंचेंगे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, काफिर अपने मुंह के बल कैसे चलाया जाएगा? तो हुजूर अलसलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, वह जात जो 2 पांव पर चला सकती है, क्या वह इस बात पर कादिर नहीं कि कयामत के रोज उसे मुंह के बल चला दे? और कुछ लोगों को तो फरिश्ते मुंह के बल घसीट कर मैदान हश्र में लाएंगे और इस तरह अल्लाह तबारक व ताला मैदान हश्र में इस तरह सारी मखलूक को इकट्ठा करेगा कि एक फर्द भी बाकी नहीं बचेगा। और एक रिवायत के मुताबिक शाम का इलाका मैदान हश्र होगा, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक मैदान अरफात ही मैदान हश्र होगा। मैदान हश्र के जमीन व आसमान हमारे मौजूदा जमीन व आसमान के अलावा नए तखक शुदा जमीन व आसमान होंगे। नई जमीन हर तरह के फितनों, फज और जुल्म से पाक होगी और उस दिन जमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर से चमक रही होगी। लोग चमकदार खाकिस्तरी रंग की साफ सुथरी जमीन पर इकट्ठे किए जाएंगे जिस पर कोई नशे अबो फराज नहीं होगा। दूसरे लफ्जों में जमीन एक साफ और शफाक चटेल सफेद मैदान की तरह होगी जिस पर कोई खून नहीं बहाया गया होगा और जिस पर कोई गुनाह भी नहीं किया गया होगा। कयामत के रोज अल्लाह तबारक व ताला जमीन को एक हमर चमड़े की शक्ल में खींच देगा और इस पर लोगों में से हर एक शख्स को 2 कदम रखने की जगह मयस्सर आएगी। हश्र के मैदान में लोगों की हालत मौत और कब्र की सख्ती से कहीं ज्यादा होगी और सब मर्द और औरतें नंगे बदन और नंगे पांव के साथ होंगे, लेकिन खौफ और दहशत की वजह से किसी को किसी दूसरे की तरफ देखने का होश भी नहीं होगा। और काफिरों के खौफ और गम में इजाफे के लिए जहन्नम को मैदान हश्र के पास लाई जाएगी तो जहन्नम को देखकर कुफ्र और काफिर के चेहरे स्याह पड़ जाएंगे। कोई उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत से बचाने वाला नहीं होगा और उनके चेहरों पर तारीख रात के पर्दों जैसी स्याही छाई होगी। हश्र के दिन कई चेहरे गुबार आलू होंगे और उन पर स्याही छाई होगी। यह काफिर, बदबख्त, झूठ बोलने वाले और तकब्बल करने वाले लोग होंगे, क्योंकि महशर की मैदान में सूरज 10 गुना ज्यादा तेज होगा और हर आदमी को यूं महसूस होगा कि सूरज जमीन से कुछ गज के फासले पर है। धूप की सख्ती की वजह से लोग पसीने में डूबे हुए होंगे और उस दिन 7 किस्म के आदमियों को अर्श का साया नसीब होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि धूप और प्यास की वजह से लोग तड़प रहे होंगे, कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। इस हालत में कई हजार साल गुजर जाएंगे। लोग महशर के दिन इस तरह मुश्किल से 500 साल तक का अरसा खड़े रहेंगे, जिस तरह तीर कमान में बड़ी मुश्किल से ठहरता है। 500 साल तक के अरसे तक अल्लाह तबारक व ताला उनकी तरफ नजर भी नहीं फरमाएगा और हश्र के दिन की सवाल हर शख्स अपने अपने ईमान और अमाल के मुताबिक महसूस करेगा। कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए तो हश्र का आधा दिन ही 500 साल के बराबर होगा, जबकि ये मुद्दत मोमिन के लिए बड़ी मामूली सी होगी, जैसे सूरज ढलने से लेकर सूरज गुरूब होने तक। लेकिन काफिरों को हश्र में मौत की गशी जैसी तकलीफ का सामना करना होगा, जबकि अहले ईमान को जुकाम जैसी तकलीफ पहुंचेगी। और उस दिन सबसे पहले जिसे जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे और उनके लिए एक कुर्सी लाकर अर्श इलाही के दाएं जानिब रख दी जाएगी। कहा जाता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था
तो उनके कपड़े उतार लिए गए थे। इसीलिए कयामत के रोज सबसे पहले उन्हें कपड़े पहनाए जाएंगे। फिर ताजदार कायनात इमाम उल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत से लिबास लाया जाएगा और पहना दिया जाएगा, लेकिन यह जन्नती लिबास किसी और दूसरे आदमी को नहीं पहनाया जाएगा। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कुर्सी लाई जाएगी और अर्श इलाही के पाए के पास रख दी जाएगी। फिर आखिर लोग परेशान होकर आपस में मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होंगे और कहेंगे, ऐ हमारे अब्बा जान, आप हमारे साथ कदम आगे बढ़ाइए और अल्लाह के हुजूर अर्ज कीजिए कि ऐ अल्लाह, इस सख्ती को बर्दाश्त करना मुश्किल है, आप हमसे हिसाब ले लीजिए ताकि हमें जाना कहाँ है वहां जल्दी पहुंच जाएं। यह तंगी हमारी बर्दाश्त से बाहर है। मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त यह कहते हुए इनकार फरमा देंगे कि नहीं, मैंने भूल की वजह से एक दाना खा लिया था और उस दाने की वजह से 300 साल तक रो रो कर माफी मांगता रहा। हदीस पाक में आया है कि पूरे इंसानों के जितने आंसू हैं वे सारे के सारे 10वां हिस्सा हैं और 9 हिस्से आंसू हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उन 300 सालों में निकले और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। इतना रोए और माफी मांगने के बाद और तौबा कबूल हो जाने के बाद आखिर उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ बनाया और 30 हज पैदल चल करके। मगर कयामत के दिन वह फिर भी फरमाएंगे, नहीं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। गौर कीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत का भी फैसला आ चुका है, लेकिन बंदा अपने की पर पछताता है। जब कयामत के दिन हमारे जद्दे अमजद का ये हाल होगा तो हम लोग जब अपने गुनाहों को लेकर जाएंगे और बगैर तौबा के मर जाएंगे तो हमारे लिए कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल होगा। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों को कहेंगे कि आप लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। लिहाजा सारी मखलूक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तलाश में लग जाएगी। जब नूह अलैहिस्सलाम मिलेंगे तो मखलूक अर्ज करेगी, ए आदम सानी, आप हमारे लिए अल्लाह की हुजूर में सिफारिश कर दीजिए और हमें अल्लाह के सामने पेश कर दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनको फरमाएंगे कि नहीं, मैंने अपने बेटे के लिए दुआ कर दी थी और अल्लाह ताला ने फरमाया था, ए नूह, ऐसी दुआ न कीजिए कि कहीं आपको नबुवत के मर्तबे से उतार न दिया जाए। इसलिए मुझे तो उस फरमान से डर लगता है कि मैं वह दुआ ही क्यों कर बैठा था। मैंने अल्लाह ताला के हुजूर फौरन माफी मांगी थी, लिहाजा मैं अल्लाह ताला के हुजूर पेश नहीं हो सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था, मगर वह उस दुआ के मांगने के बाद इतना रो कि उनका नाम नूह पड़ गया। नूह का मतलब है नूहा करने वाला, यानी रोने वाला। इतना रोने के बावजूद कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने से जब उनको इतना डर लगेगा तो सोचना चाहिए कि हम तो अपने गुनाहों पर रोते भी नहीं, बल्कि जब गुनाह करते हैं तो खुशी खुशी दूसरों को बताते हैं कि मैंने फला गुनाह किया है। तो फिर हम सब कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर कैसे पेश होंगे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब इंसानों को फरमाएंगे कि आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। फिर सारी इंसानियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ढूंढकर उनसे अर्ज करेगी कि ए अल्लाह के खलील, आप हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश कर दीजिए। लेकिन वह फरमाएंगे कि नहीं, आज मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाते हुए घबराहट हो रही है, क्योंकि मेरी जिंदगी में 3 बातें ऐसी थीं जो मसलहत की बिना पर तो हुई लेकिन खिलाफे वाक़िया थी। आज मुझे उन तीनों बातों पर शर्मिंदगी है। उनमें से पहली बात तो यह थी कि एक बार इनको इनकी कौम कहीं ले जाना चाहती थी, मगर इन्होंने कह दिया था कि मैं बीमार हूँ। वाकई उन मृगों के साथ जाने में तो रूहानी बीमारी ही थी, इसलिए उन्होंने उनको उड़ पेश कर दिया था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया था कि उन्होंने फरमाया कि मैं बीमार हूँ। उन्होंने यहाँ बीमारी का उज तो किया लेकिन हकीकत के खिलाफ था, इसलिए फरमाएंगे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिर होने से शर्म महसूस हो रही है। दूसरी बात यह कि एक बार वह अपनी बीवी हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर मिस्र के करीब से गुजरे और उस वक्त का बादशाह एक जालिम इंसान, उसने अपने सिपाही को कहा हुआ था कि तुम जहां कहीं भी किसी खूबसूरत औरत को देखो तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ, और इस तरह वह उसकी बेइज्जती करता था। अल्लाह ताला ने बीबी सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुस्न व जमाल का सांचा बनाया था, लिहाजा सिपाहियों ने जब उनको देखा तो उन्हें भी पकड़ कर ले गए। उसका दस्तूर यह था कि अगर उस औरत के साथ उसका शौहर होता तो वह उसे कत्ल करवा देता, और अगर भाई या बाप होता तो फिर वह उनको कत्ल नहीं करवाता, अलबत्ता बुराई का काम करता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचे तो उनसे भी उसने पूछा कि तुम कौन हो और इस औरत के क्या लगते हो। आपने अपनी जान की हिफाजत को निगाह में रखते हुए कह दिया, यह मेरी बहन है। अल्लाह ताला ने भी फरमाते हैं कि बेशक ईमान वाले भाई भाई हैं, इसलिए ईमान की निस्बत से मोमिन मर्द और मोमिना को दीनी भाई और बहन कह दिया जाता है। आपने भी इसी निस्बत से हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को बहन कह दिया, क्योंकि वह उसी दीन पर थीं जिस पर आप थे। यह बात 100% शरीयत के मुताबिक जायज थी। जान बचाने के लिए तो हराम चीज भी हलाल हो जाती है, मगर उसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झिझक महसूस हो गई। और तीसरी बात यह है
कि एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा था। जब काफिरों ने आकर उनसे पूछा कि हमारे माबूदों को किसने तोड़ा, तो उन्होंने फरमाया था कि तुम उससे पूछो जो तुम्हें इन बुतों से बड़ा नजर आता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दिया था, इसीलिए बड़े बुत से पूछने को फरमाया। अब जाहिर में यह कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। काफिरों को समझाने के लिए ऐसा किया था कि वे पूछेंगे तो बुत उन्हें जवाब नहीं देंगे, लेकिन बात तो हकीकत के खिलाफ थी। लिहाजा इस बात पर भी इतना अफसोस होगा कि अल्लाह का खलील होने के बावजूद उन्हें अल्लाह के सामने जाते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। इस पर हम लोग सोचें जो दिन रात झूठी कस्में खाते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं, लोगों के सामने गलतियों पर पर्दे डालने के लिए और अपने आप को दुनिया की शर्मिंदगी से बचाने के लिए झूठी बातें करते फिर रहे हैं। कयामत के दिन हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर जाते हुए कितनी शर्मिंदगी होगी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आप सब लोग मूसा कलीमुल्लाह के पास चले जाएं, वह आपकी शफाअत करेंगे। चुनांचे सारी इंसानियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएगी और कहेगी, ऐ कलीमुल्लाह, आप हमारी शफाअत फरमा दीजिए। मगर हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाएंगे कि नहीं, मैं आपकी शफाअत नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे मुखालिफों ने एक आदमी मेरी इत्तिबा करने वालों से झगड़ रहा था और मैंने नसीहत की खातिर उसको एक मुक्का मारा था ताकि उसे समझ आ जाए, लेकिन वह मुक्का उसको ऐसा लगा कि वह मर गया और मैंने अल्लाह ताला से माफी का ऐलान भी फरमा दिया, मगर फिर भी वह मेरा मुक्का लगने की वजह से मरा तो था। इसलिए मुझे इस बात की वजह से अल्लाह ताला के सामने जाते हुए शर्म महसूस हो रही है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत को फरमाएंगे कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। सारी इंसानियत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएगी, मगर वह भी कहेंगे कि नहीं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाते हुए इसलिए डर लग रहा है कि मेरी उम्मत ने मुझे और मेरी माँ को अल्लाह ताला के साथ शरीक बना दिया था। आज अल्लाह ताला मुझसे कहीं यह न पूछ लें कि क्या आपने तो नहीं कहा था कि मुझे और माँ को अल्लाह के साथ शरीक बना लो। इसलिए आज मुझे अल्लाह ताला के सामने जाते हुए डर लग रहा है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आप सब अल्लाह ताला के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालेहि वसल्लम के पास जाएं। चुनांचे सब लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और इस वक्त अल्लाह ताला अंबिया किराम के लिए मिंबर लगवाएंगे और तमाम अंबिया किराम अपने अपने मिंबरों पर जलवा अफरोज होंगे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए भी मिंबर पेश किया जाएगा। मगर अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि उस वक्त आपके दिल में यह ख्याल होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस मिंबर पर बैठ जाऊं और यह उड़कर जन्नत में चला जाए और मेरी गुनाहगार उम्मत पीछे रह जाए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा जाएगा, ऐ मेरे महबूब, आप मिंबर पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं? तो आप अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनाहगारों का तो अभी फैसला भी नहीं हुआ, मैं इस मिंबर पर कैसे बैठूं? फिर अल्लाह ताला आप पर एक खास तजल्ली फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस तजल्ली फरमाने पर अल्लाह ताला मुझे मकामे महमूद अता फरमा देंगे। मैं वहां जाकर एक सजदा करूंगा और सजदे में अल्लाह ताला की तारीफें करूंगा जो न पहले किसी ने ऐसी की और न बाद में कोई करेगा। रोने की हालत में सजदा करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे सजदे को कबूल फरमाएंगे और मुझसे पूछेंगे, ऐ मेरे प्यारे महबूब, आप क्या चाहते हैं? मैं अर्ज करूंगा, ऐ अल्लाह, आप अपने बंदों का हिसाब ले लीजिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे, अच्छा आप लोगों को हिसाब के लिए पेश करो। रिवायत में आया है कि जब इजाजत मिल जाएगी तो इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को हाथ से पकड़कर अल्लाह ताला के हुजूर में पेश करना चाहेंगे कि आप जाइए ताकि हिसाब किताब शुरू हो जाए। ये सुनकर हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ जाएंगे और वह कहेंगे कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में मुसलमान हुआ था। मेरी उम्र का ज्यादा हिस्सा इस्लाम से पहले का है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आगे पेश न किया जाऊँ। मगर अल्लाह के महबूब फरमाएंगे, अबू बकर, तुझे आगे जाना होगा। चुनांचे जब हजरत अबू बकर आगे बढ़ेंगे तो वह वही काम करेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया। वह भी कदम आगे बढ़ाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदे में गिर जाएंगे और रोने लग जाएंगे। किताबों में लिखा है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इतना रोएंगे कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए मेरे महबूब के गारे यार, क्यों रोते हो? सजदे से सर उठाओ, क्या चाहते हो? चुनांचे अल्लाह ताला उनके सजदे को कबूल फरमाएंगे और उन पर एक खास तजल्ली फरमाएंगे। हदीस पाक में आया है, कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर आम तजल्ली फरमाएगा, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर खास तजल्ली फरमाएंगे। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम के इस यार से इतने खुश हो जाएंगे कि खास तजल्ली फरमाएंगे। उनके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को पेश किया जाएगा। हदीस पाक में आया है कि जब हजरत उमर आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए उमर तुझ पर सलामती हो। एक और हदीस मुबारक में है कि कयामत के दिन जिसे सबसे पहले अल्लाह ताला सलाम फरमाएंगे वह उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा होंगे। उन्होंने ऐसी साफ सुथरी जिंदगी गुजारी होगी कि उनके अमाल को देखकर अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। फिर उनके बाद अल्लाह ताला के महबूब हजरत उस्मान को पेश करेंगे। किताबों में लिखा है कि जब हजरत उस्मान अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश होंगे तो अल्लाह ताला उनका हिसाब बहुत ही जल्दी ले लेंगे। वह इसलिए कि एक बार ईद का दिन था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ईद की नमाज के लिए तशरीफ ले जाने लगे तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के महबूब कुछ दे दीजिए ताकि हम कुछ पका लें। मदीने की बेवाएं और यतीम बच्चे उम्मीद लेकर आएंगे, मैं उनको कुछ दे सकूं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मेरे पास तो इस वक्त कुछ नहीं है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए और जब वापस आए तो देखा कि घर में सब कुछ पका हुआ है और मदीने की बेवाएं और यतीम ले लेकर जा रहे हैं। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कहां से आया? हजरत आयशा ने अर्ज किया, जब आप नमाज के लिए तशरीफ ले गए तो हजरत उस्मान ने सामान से लदा हुआ एक एक ऊंट आपकी सब बीवियों को हदिये के तौर पर भेजा है। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहिस्सलाम का दिल इतना खुश हुआ कि आपने दुआ मांगी, ऐ रहमान तू उस्मान का हिसाब आसान फरमा देना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की यह दुआ कबूल होगी और हजरत उस्मान का हिसाब किताब बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। उनके बाद हजरत अली को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश किया जाएगा। हदीस पाक में आया है, कयामत के दिन सबसे आसान और जल्दी हिसाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का होगा। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालेहि वसल्लम के चारों यार पेश हो जाएंगे तो अल्लाह ताला जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मुजरिमों मेरे नेक बंदों से आज जुदा हो जाओ। लिहाजा काफिरों और मुशरिकों को एक तरफ कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ नेक बंदों को कर दिया जाएगा। उसके बाद सारे अमलों अमाल के हिसाब किताब होने के बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जहन्नम के ऊपर बनी हुई पुल सिरात से घुसकर यह नेक लोग जन्नत में चले जाएं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मैं अपनी उम्मत के इंतजार में पुल सीरात पर खड़ा हूँगा ताकि वह पुल पार करें। पुल सीरात जो कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है और वह जहन्नम की पुश्त पर बना हुआ एक बीरीज है और जहन्नम की आग तारीक की वजह से पुल सिरात अंधेरे में डूबा हुआ होगा और जन्नत में जाने का यही एकमात्र रास्ता होगा और उस पर लोहे के कुंडे और कांटे हैं और पुल सिरात का सफर 15,000 साल की राह है। 5,000 साल ऊपर चढ़ने के, 5,000 साल नीचे उतरने के और 5,000 साल बराबर के। और पुल सिरात से सबसे पहले नबी पाक अलसलातो सलाम गुजर फरमाएंगे, फिर और अंबिया मुरसलीन, फिर यह उम्मत, फिर और उम्मतें गुजरेंगे और हस्बे इख्तिलाफ अमाल पुल सिरात पर लोग मुख्तलिफ तरह से गुजरेंगे। बाज तो ऐसे तेजी के साथ गुजरेंगे जैसे बिजली का कौंदा कि अभी चमका और अभी गायब हो गया, और बाज तेज हवा की तरह, कोई ऐसे जैसे परिंदे उड़ता है और बाज जैसे घोड़ा दौड़ता है और बाज जैसे आदमी दौड़ता है। यहाँ तक कि बाज शख्स सुरीन पर घिसटते हुए और कोई चूंटी की चाल जाएगा। और पुल सिरात के दोनों जानिब बड़े बड़े आंकड़े, अल्लाह पाक ही जाने कि वो कितने बड़े लटकते होंगे। जिस शख्स के बारे में हुक्म होगा उसे पकड़ लेंगे, मगर बाज तो जख्मी होकर नजात पा जाएंगे। बाज बेहतरीन और अच्छे ऊंटों की तरह और बाज को जहन्नम में गिरा देंगे। चुनांचे जब मोमिन बंदे पुल सिरात के ऊपर से गुजरने लगेंगे तो फरिश्ते कहते होंगे, ऐ परवरदिगार सलामती से गुजार, ऐ परवरदिगार सलामती से गुजार। जरा तसव्वुर कीजिए उस वक्त क्या गुजर रही होगी जब मैदान क़यामत में सूरज 1 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा। लोग नंगे बदन और नंगे पांव जमीन पर खड़े होंगे, भेजे खौल रहे होंगे, कलेजे फट गए होंगे, दिल उबल कर गले में आ गए होंगे। ऐसे खौफनाक हालात में पुल सिरात से गुजरने का मरहला दरपेश होगा। इससे गुजरने के लिए दुनियावी एतबार से ताकतवर, कड़ूयल नौजवान या पहलवान, तेज रफ्तार, खलाबाज या कराटेबाज और हट्टे कट्टे मुस्टंडे होने की हाजत नहीं होगी, बल्कि खौफे खुदा के सबब कमजोर रहने वाले पुल सिरात को बाआसानी पार करेंगे। और उस दिन अल्लाह पाक का जिस पर करम होगा उसको ऐसा नूर अता होगा कि उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और हाँ, कुब्रो हश्र व
पुल सिरात पर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में इंशा अल्लाह हम गुलामा ने मुस्तफ़ा को नूर ही नूर मिलेगा कि बरोज महशर हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने गुलामों की फिक्र होगी। इसलिए परवरदिगार सलामती से गुजार की तकरार फरमा रहे होंगे। लेकिन जो बदनसीब नमाज नहीं पढ़ेगा, दाढ़ी मुंडवाएगा, माँ बाप को सताएगा, औलाद को शरीयत की पाबंदी से रोककर मोड़न बनाएगा, बीवी और बालिगा बच्चियों को वे पर्दा फिराएगा, फिल्मों डरामों गाने बाजों हराम रोजियों सूदी तिजारतों धोखेबाजियों गंदी गालियों गीबतों चुगलियों ऐब दरियों बदनिगाहियों बिला इजाजतें शरई मुसलमानों की दिल आजारियों वे नमाजियों और फैशन परस्त बुरे दोस्तों की नीज शहवत के बावजूद अमृदों यानी खूबसूरत लड़कों की सोहबतों वगैरह वगैरह गुनाहों से बाज नहीं आएगा। उसके लिए कोई नूर नहीं होगा। और हाँ, उस वक्त अल्लाह पाक अगलों और पिछलों को एक मालूम दिन यानी बरोज क़यामत एक मकाम पर जमा फरमाएगा। 40 साल तक लोगों की आंखें ऊपर की तरफ लगी रहेंगी। वह फैसले के मुंतजिर होंगे। मोमिनों को उनके आमाल के मुताबिक नूर अता किया जाएगा। किसी को बड़े पहाड़ की मिसल नूर मिलेगा और किसी को खजूर के दरख्त की मानिंद, तो किसी को इससे भी कम, हत्ता कि उनमें से आखिरी शख्स को पांव के अंगूठे जितना नूर इनायत किया जाएगा, जो कभी चमकेगा और कभी बुझ जाएगा। जब उसका नूर चमकेगा तो वह चलेगा और जब बुझ जाएगा तो अंधेरे की वजह से रुक जाएगा। फिर हर एक अपने अपने नूर के मुताबिक पुल सिरात से गुजरेगा। जिसको पांव के अंगूठे की मिसल नूर दिया जाएगा वह चेहरे, हाथों और पांव के बल गुजरेगा। हालत ये होगी कि एक हाथ बढ़ाएगा तो दूसरा अटक जाएगा। जब एक पांव उलझेगा तो दूसरा पांव खींचकर बढ़ाएगा और उसके पहलुओं तक आग पहुंच जाएगा। लेकिन वह इसी तरह गिरता पड़ता बिल आखिर पुल सिरात पार करने में कामयाब हो जाएगा। फिर वह वहां खड़े होकर अपने पाक परवरदिगार की हमद बयान करेगा। फिर उसे जन्नत के दरवाजे के करीब एक कुएं पर घुसल दिया जाएगा। जिन खुशबख्तों का ईमान पर खातिमा होगा वह बिल आखिर नजात पा जाएंगे, और जिसका ईमान बर्बाद हो गया और बगैर तौबा व तजदीदे ईमान मर गया, उसकी नजात की कोई सूरत ही नहीं होगी। इसलिए हर एक को डरना जरूरी है कि न मालूम मेरा क्या बनेगा, क्योंकि हम में से किसी के पास भी यह गारंटी नहीं कि उसका खातिमा ईमान ही पर होगा। अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर हमारे बारे में क्या है, यकीनन इससे हम नावाकिफ हैं, और यही सबसे बड़ी खौफ की बात है। बुरे खातिमे के डर से बड़े बड़े औलियाए किराम खौफजदा रहते थे, क्योंकि पुल सिरात जहन्नम पर बना हुआ है और उस पर से गुजरे बगैर जन्नत में दाखिला मुमकिन ही नहीं। और जो शख्स इस दुनिया में सिराते मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर कायम रहा, वह बरोज क़यामत पुल सिरात पर हल्का फुल्का होकर नजात पालेगा। और जो दुनिया में इस्तिकामत से हट गया, न फरमानियों और गुनाहों के सबब उसकी पीठ भारी हुई, तो पहले ही कुकदम में पुल सिरात से फिसल कर गिर पड़ेगा। इसलिए जरा गौर तो कर, जब हम सब पुल सिरात और उसकी बारीकी को देखेंगे तो किस कदर घबराएंगे। फिर उसके नीचे जहन्नम की होलनाक स्याही पर जब नजर पड़ेगी, नीचे से जहन्नम का जोशो खरोश सुनाई देगा। आग के बुलंद शोलों की चीख पुकार जब कानों से टकराएगी, तो सोचो तो सही उस वक्त हम पर किस कदर दहशत तारी होगी। याद रख, हमारा दिल चाहे कितना ही बेकरार बेकल हो, कदम फिसल रहे हों और पीठ पर इस कदर बोझ हो कि इतना बोझ उठाकर हमवार जमीन पर चलना भी हमारे लिए दुश्वार हो, तो लाख कमजोरी की हालत में हो, मगर हमें पुल सिरात पर चलना ही पड़ेगा। तसव्वुर तो कर कि बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज पुल सिरात पर न चाहते हुए भी जब हम लोग अपना अपना पहला कदम रखेंगे और उसकी सख्त तेजी को महसूस करेंगे, मगर फिर भी दूसरा कदम उठाने पर मजबूर होंगे। लोग हमारे सामने फिसल फिसल कर जहन्नम में गिर रहे होंगे। फरिश्ते लोगों को बड़े बड़े कांटों और लोहे के आंकड़ों से खींच खींच कर जहन्नम में झोंक रहे होंगे, और हम सब देख रहेंगे कि वह लोग रोते चिल्लाते सर के बल जहन्नम में गिरते जा रहे हैं। उस वक्त खौफ के मारे हमारी क्या हालत बनी होगी। जहन्नम की गहराइयों से आहो बुका और हाय ऊ की चीख पुकार हमारे कानों में पड़ रहे होंगे। बेशुमार लोग पुल सिरात से फिसल कर जहन्नम में जा पड़ेंगे। इसलिए मेरे भाई अभी तौबा कर ले, लेकिन मेरे दोस्त गालों पर चंद बार हल्की हल्की चपात मार लेने का नाम तौबा नहीं, बल्कि तौबा के 3 रुकन हैं। अगर इनमें से एक भी रुकन कम हो तो फिर तौबा कबूल
बिल्कुल नहीं होगी। एक एतराफ़े जुर्म, 2 नदामत यानी किए हुए गुनाह पर शर्मिंदगी, 3 अज़्म तर्क यानी गुनाह छोड़ने का अज़्म। न्यूज़ अगर गुनाह काबिल तलाफी हो तो उसकी तलाफी भी लाजिम। मसलन बेनमाजी की तौबा उसी वक्त सच्ची तौबा कहलाएगी जबकि रह जाने वाली नमाजों की कज़ा भी करे। किसी का माल या पैसे छीन या दबा लिए थे तो तौबा उसी सूरत में मुकम्मल होगी जबकि उसको लौटाए या उससे माफी करवाए। खाली सॉरी कह देना या ऊपरी तौर पर माफी मांग लेना काफी नहीं होता जब तक साहिबे हक माफ न कर दे। हाँ, अगर साहिबे हक फौत हो चुका है तो उसके वुरसा को पैसे लौटाए। अगर वुरसा भी न रहे हों या कुछ मालूम ही नहीं कि किस किस के पैसे खा डाले थे तो उतनी रकम किसी फकीर या मिस्कीन को खैरात कर दे। चुनांचे जब मोमिन बंदे पुलसिरात के ऊपर से गुजरने लगेंगे तो कुछ ईमान वाले ऐसे बंदे होंगे जो बिजली की तेजी से गुजर जाएंगे, कुछ हवा की तेजी से, कुछ घोड़े की तेज रफ्तारी के साथ, कुछ भागते हुए आदमी की रफ्तार के साथ, कुछ चलते हुए आदमी की रफ्तार के साथ और कुछ रेंगते हुए आदमी की रफ्तार के साथ गुजर जाएंगे। जो लोग भी पुलसिरात से आगे गुजर जाएंगे अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमा देंगे। पुलसिरात के ऊपर से हर एक को गुजरना पड़ेगा। जब पुलसिरात से आगे चले जाएंगे तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये समझेंगे कि मेरी उम्मत के सारे लोग मेरे साथ आ गए हैं और जहन्नम से पार हो चुके हैं, लिहाजा आप उन सब लोगों को लेकर जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे। यहाँ तक कि जन्नत में रहते हुए बहुत अरसा गुजर जाएगा, लेकिन जो मुसलमान पुलसिरात से गुजरते हुए जहन्नम में गिरेंगे उन्हें अजाब होगा। जहन्नम के सबसे ऊपर के दर्जे में ईमान वाले गुनाहगार होंगे। जब बहुत अरसा गुजर जाएगा तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत से उनके और काफिरों व मुशरिकों के बीच आग को शीशे की तरह बना देंगे। काफिर और मुशरकीन जब मुसलमान गुनाहगारों को देखेंगे कि वह भी जहन्नम की आग में जल रहे हैं तो वे मुसलमानों को ताना देंगे कि हम तो अल्लाह का इनकार किया करते थे जिसकी वजह से हम जल रहे हैं, लेकिन आप तो खुदा को मानते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे और इसके बावजूद आप भी हमारी तरह जल रहे हो, तो आपका खुदा आपके किस काम आया। हदीस पाक में आया है कि जब जहन्नमी काफिर मुसलमान गुनाहगारों को ताना देंगे तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और फरमाएंगे कि ए जिब्रील, आज हमारे मानने वालों को ताना दिया जा रहा है, उनके साथ भी वही सुलूक हो रहा है जो न मानने वालों के साथ हो रहा है। जाओ जरा जहन्नम के हालात मालूम करके आओ। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम के दरवाजे पर उसके दारोगा मालिक खड़े होंगे। वह दरवाजा खोलकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अंदर दाखिल करेंगे। जब गुनाहगार मुसलमान उनको देखेंगे तो वह फरिश्तों से पूछेंगे कि ये कौन है। उस वक्त उनको बताया जाएगा कि यह वह फरिश्ता है जो तुम्हारी नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर जाते थे। जब उनके पास नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाएगा तो उस वक्त गुनाहगार लोगों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद आएगी और वे कहेंगे वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। जहन्नमी लोग इन अल्फाज में जिब्रील अलैहिस्सलाम को रोकर कहेंगे कि ए जिब्रील, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर जाते थे, आज हम गुनाहगारों का पैगाम भी हमारे सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना कि आका आप तो हमें भूल ही गए हैं, हम जहन्नम की आग में जल रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके साथ वादा करेंगे कि मैं आपका पैगाम अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर पहुंचाऊंगा। चुनांचे जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम से बाहर आएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, जिब्रील, आपने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहगार उम्मतियों से जो वादा किया है उस वादे को निभाना जरूर। लिहाजा जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल फिरदौस में अंबिया किराम की मजलिस में मिंबर पर तशरीफ फरमा होंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब आप देखेंगे तो फरमाएंगे, जिब्रील आज कैसे आना हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे कि मैं आज आपकी उम्मत के गुनाहगारों का पैगाम आपके पास लाया हूँ। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सुनेंगे कि मेरी उम्मत के कुछ गुनाहगार अभी भी जहन्नम में हैं तो आप हैरान होंगे कि अच्छा, मुझे तो ख्याल ही नहीं था। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कहेंगे, ऐ परवरदिगार, मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला उनको शफात कुबरा की इजाजत फरमाएंगे कि ऐ मेरे महबूब, आप जिसके बारे में चाहें शफात फरमाइए, हम उसको जहन्नम से निकाल देंगे। शफात कुबरा की यह खुशखबरी सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहन्नम की तरफ चलेंगे। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम एक ऐलान कर देंगे कि ऐ जन्नतियों,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नमियों की शफात के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। चुनांचे उस दूल्हे के साथ शफात करने के लिए एक बासत चलेगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे, दूसरे अंबिया किराम भी शफात फरमाएंगे और सारे जन्नती भी शफात फरमाएंगे। जिसका जो भी वाकिफ होगा उस बंदे को जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर दुनिया में किसी मोमिन को एक प्याला पानी पिलाया होगा तो अल्लाह ताला उसके अमल की बरकत से उसको भी जहन्नम से निकाल लेंगे। और इस तरह उस वक्त जो कोई मुसलमान के अंदर एक राई के बराबर का भी ईमान उसके अंदर होगा तो उसे भी जहन्नम से निकाल लेंगे। और जब सब लोग शफात कर चुकेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी उम्मत के 3 लब भरकर जहन्नम से निकालूंगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत के दोनों हाथों से जहन्नम से 3 लब भरकर निकालेंगे। यानी जैसे आदमी दोनों हाथों से आटा निकाल लेता है, उस लब में इस उम्मत के खरबों लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला अपनी रहमत से जहन्नम से निकाल देंगे। लेकिन जहन्नम से निकले हुए लोगों का जिस्म जल जल कर कोयला हो चुके होंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि इनको नहरे हयात से गुस्ल दिया जाए। चुनांचे जब उनको गुस्ल दिया जाएगा तो उनके जिस्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनके माथे पर उत्काउर रहमान का नाम लिख दिया जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि रहमान के अपनी रहमत से उनकी बख्शिश कर दी है। उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई गुनाहगार भी पीछे नहीं रहेगा, सबको बख्श दिया जाएगा। लेकिन हदीस पाक का मफहूम है कि जब ये लोग जन्नत में जिंदगी गुजारने लगेंगे तो वह जन्नती जो पहले से जन्नत में होंगे जब उनको देखेंगे तो मजाक किया करेंगे और कहेंगे कि देखो हम पर तो अल्लाह ताला की रहमत हो गई और उसने हमारे अमलों को कबूल फरमा लिया, लेकिन आप लोग तो रियायती पास हैं, आपके माथे पर उत्का और रहमान का नाम लिखा हुआ है। उन जन्नतियों के साथ पहले वाले जन्नती इस तरह मजाक करेंगे जिन जन्नतियों के माथों पर उत्का और रहमान लिखा होगा। उनको यह बात महसूस होगी। लिहाजा एक बार वे सब जन्नती अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह, आपने हमें जहन्नम से निजात तो दे दी, लेकिन माथे पर एक मुहर भी लगा दी, जिसकी वजह से सब पहचान रहे हैं कि हम खुद इस काबिल नहीं थे बल्कि रियायती पास होकर आ गए हैं। ऐ अल्लाह, हमें इससे बचा लीजिए। तो अल्लाह ताला उनकी इस फरियाद को कबूल करेंगे और फरमाएंगे कि हमने खुद यह मुहर लगाई थी ताकि तुम्हारे अपने दिल में यह कैफियत पैदा हो और तुम हमसे मांगो और हम तुम्हें अता कर दें। चुनांचे उनकी फरियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके माथों पर से उत्का और रहमान की इस मुहर को भी हटा देंगे। तो मेरे प्यारे भाई, काश कि हम भी इन रियायती पास लोगों में कयामत के दिन शुमार हो जाएं। अपने अमल तो इस काबिल नहीं है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफात नसीब हो जाए। आमीन। तो सब्सक्राइब योर चैनल